हेलो एवरीवन। बेटा नाउन चैप्टर मैंने खत्म करा दिया है। अब नाउन चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट या कुछ हो तो आप एक ग्रुप लिखो। यूट्यूब में एक ग्रुप है केडी लाइव डाउट ग्रुप, केडी लाइव डाउट ग्रुप, उसमें क्वेश्चन डाल दो। आज रात में मैं आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी, ठीक है? और उसमें आप क्वेश्चन डालोगे तो उसको मैं अप्रूव करूंगी, तब जाके वो लाइव होगा उसमें, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन लिख दो, मैं देख लेती हूँ। आवाज आ रही है? चलो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रोनाउन, ठीक है? देखो प्रोनाउन क्या है, सुनो ध्यान से। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के प्लेस में जो आएगा वो प्रोनाउन। हाँ बेटा, मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी ना ट्यूसडे को, तो आज मैं ले रही हूँ, ठीक है? नहीं, टेलीग्राम या किसी और में ग्रुप नहीं बेटा, वो सब ग्रुप में मैं क्वेश्चन का वगैरह का आंसर नहीं दे पाती हूँ। सुनो, नाउन क्या है? किसी का नाम। अब बार बार अगर मैं आपका नाम लेते रहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं कहूं काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हैज 4 legs, काउ इज अ मिल्च एनिमल, काउ इज अ डोसाइल एनिमल, तो आप कहोगे मिल्च एनिमल काउ है, डोसाइल है, ठीक है। आप बार बार काउ काउ क्यों बोल रहे हो? एक बार जब आपने कह दिया कि काउ है, इसका मतलब है कि ये एक एनिमल है। एनिमल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा वो बता दो, और उसके बाद हम उसमें वही प्रोनाउन यूज करने लगेंगे। जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट इज अ मिल्च एनिमल, इट इज डोसाइल, इट हैज 4 legs। इसका मतलब है बाद में काउ के बदले में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करूंगी? सिर्फ और सिर्फ इट यूज करूंगी। बेटा अभी आप कंफ्यूजिंग नाउन में मत आइए। कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, वो सब मैं एक साथ आपको दूंगी। अभी रुक जाओ, चैप्टर पढ़ो, क्योंकि कंफ्यूजिंग नाउन का मतलब ही हो गया वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का मतलब फिर से खाली दिन, मतलब पूरा पूरा टाइम 2-3 दिन खाली वोकैब ही लगेगा, इसीलिए अच्छा नहीं लगेगा। आप जो बता रहे हैं सुनो, यानी कि इट आएगा, बार बार काउ नहीं कहो, उसके बाद इट कहो। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना? यानी जो संज्ञा के स्थान पर आता है, द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, है ना? बेटा कल इसलिए मैंने कहा ना, कल शिवरात्रि था, थोड़ा सा उसी में इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो गया था ना, तो थोड़ा बिजी हो गई थी और उसके बाद बहुत थक गई थी, तो इसीलिए मैंने कल के बदले में आज क्लास कर दिया। देखो मेरा क्लास 3 होना है सप्ताह में, तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं उसको कंपनसेट जरूर कर देती हूँ। इसीलिए मेरा बैच 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और ये बुक में जितना कुछ है सब कुछ मैं पढ़ा दूंगी। ऊपर से आपका 20 शीट्स वो कैब का करा दूंगी, कुछ स्टोरीज है, GIF वो कैब है जिसका वीडियो लोड कर दूंगी। आप लोग टेंशन मत लो, पढ़ो ना यार, बहुत कुछ है। 75 टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करते करते आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ो, और बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। दिमाग इतना सा तो है ना, उसमें उतना उतना ही जाएगा ना। एक साथ सोचोगे सब कर लूं तो सब कुछ नहीं होता एक साथ, है ना? इसीलिए PDF भी मिल जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, आपका PDF लोड हो जाएगा। आराम से पढ़ो ना, इतना काहे को टेंशन लेते हो? जिंदगी में ज्यादा टेंशन लोगे ना तो टेंशन जिंदगी भर रहेगा, जैसे मेरे साथ परमानेंट टेंशन है ना? इसीलिए चिल मारो, आराम आराम से पढ़ो, और बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग ज्यादा काम करेगा। तो नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आता है। मैं कहूंगी नहीं, मैं नाउन के साथ प्रोनाउन लगाऊं तो सीधा कहोगे भाई नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता, है ना? नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता। इसीलिए प्रोनाउन का डेफिनेशन देखो और प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन देखो। जरूरत नहीं नितिश,
विपिन, आप अभी आए हो ना, तो गुड इवनिंग मैम कहो बेटा। जब आप जाने लगोगे तब गुड नाइट कहोगे। और यूट्यूब का चैनल नहीं बेटा, फेसबुक का मैं कह रही हूँ। फेसबुक में एक पेज है केडी लाइव डाउट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर दो। देखा मैंने क्या कहा? नाउन क्या है? रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन के स्थान पर आता है। अब इसी डेफिनेशन पर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जरा ध्यान से देखो तो। मदर टेरेसा, अब सुनो, अगर मैं हु वॉज अ फिलैंथ्रोप नहीं लिखती ना, फिलैंथ्रोप का मतलब होता है बेटा मानवता प्रेमी। अगर मैं फिलैंथ्रोप नहीं लिखती तो मैं कहती मदर टेरेसा शी वॉज लव्ड बाय ऑल, तो आप कहोगे मैम या तो मदर टेरेसा बोल दो या तो शी बोल दो। दोनों एक साथ लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मदर टेरेसा और शी दोनों एक साथ कैसे आ सकता है ना? अब देखो मैंने क्या किया आपका जानबूझकर, मैंने जानबूझकर बीच में हु वॉज अ फिलैंथ्रोप लिख दिया। अब हु वॉज अ फिलैंथ्रोप जैसे लिखा ना, आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो गया और आप हिंदी के अकॉर्डिंग सोचने लगे कि मदर टेरेसा जो एक मानवता प्रेमी थी, वो सबके द्वारा पसंद की जाती थी, है ना? इसका मतलब हिंदी का ट्रांसलेशन कर दिया आपने। एक बात बताओ, हमने आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक किया इसको लिखकर, अगर ये नहीं होता तो आप खुद कहते मैं मदर टेरेसा है ही, तो शी क्यों लिखोगे? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ नहीं। उसी तरह से मान लो मैं बोलूंगी भाई मुझे नाउन अच्छा से नहीं आता, मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, तो मैंने आपको ये लिख दिया। हार्ड वर्किंग पीपल, डिलिजेंट पीपल वगैरह मुझे लिखना नहीं आता, मैंने आपको लिख दिया दोस हु वर्क हार्ड। ओके ठीक है, आपका एक नाउन नहीं आया समझ में आपको, तो आपने 5-7 वर्ड से उसको एक्सप्लेन कर दिया, तब भी वो नाउन का ही तो काम कर रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। अगर सब्जेक्ट ये है तो फिर दे क्यों लगा रहे हो? दे कौन है? वही दोस हु वर्क हार्ड विल सक्सीड। जबरदस्ती का कॉमा भी लगा के हमने और उसको अपने आप को सही दिखाने की कोशिश की। मैंने दोस हु वर्क हार्ड विल सक्सीड का मतलब है जो मेहनत करते हैं या करेंगे वो सफल होंगे। ठीक है बेटा, अब मैं एक बकवास का जवाब नहीं दूंगी, आप लोग को जो बकवास करना है आप इस नंबर पे करिए, अननेसेसरी बात, क्योंकि आप लोग का एक एक सवाल जो होता है ना वाहियात सवाल होता है। ठीक है, इसमें लिख दो, मेरा स्टाफ जवाब दे देगा कल तक, लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे अपने नॉनसेंस क्वेश्चन से। क्वेश्चंस वो करो जो आपका चैप्टर से रिलेटेड है। हम फेसबुक पर नहीं तो मैं क्या करूं, तुम्हारे घर आके मैं ट्यूशन पढ़ाऊं? अर्पणा हदो, एकदम वाहियात बातें आप बिल्कुल नहीं करो। रिलेटेड टू चैप्टर क्वेश्चन पूछो, आई एम देयर टू आंसर 10 टाइम्स इवन। अभी दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं, अनुपम का इंग्लिश कैसे सीखे। जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं इंग्लिश, अभी 4 दिन हुआ पढ़ते पढ़ते और अभी तुरंत तुमको इंग्लिश आ जाएगी। और ये वाहियात सवाल करके तुम चाह रहे हो कि मैं अपना कंटिन्यूएशन ब्रेक करके तुम्हारे गधों वाले सवाल का जवाब दूं मैं। इडियट। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, अब कहोगे द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, ये क्या है भाई? ठीक है, मुझे नहीं पता नाउन, अगर मुझे वन वर्ड नहीं आता तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी वो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा झेला हुआ है किसी समस्या को। ओके फाइन, ये सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है तो लेट हिम स्पीक। ये हिम कौन है? बोलोगे हिम वही तो है जो सबसे ज्यादा झेला हुआ है, उसे बोलने दो, मैं कहना चाहता हूं। तो फिर हिम लगाओगे तो फिर ये क्यों लगाओगे? तो फिर कैसे करें? फिर कैसे करें? इसका मतलब है कि अगर हम मदर टेरेसा के साथ शी लगा दे तो गलत, दोस हु वर्क हार्ड के साथ दे लगा दिए तो गलत, तो ठीक है इसके जगह पे ये हटा दे तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। लेट स्पीक क्या होता है? लेट स्पीक नहीं ना। अब इस सेंटेंस को अगर हमें सही बनाना है तो हम क्या करें बताओ?
करना है तो मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरा उठाकर यहाँ ले जाती हूँ। Let the one who has suffered the most speak. Let the one who has suffered the most speak. इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा झेल चुका है उसको पहले बोलने दो, है ना, उसको बोलने दो। This means अगर आप नाउन के साथ प्रोनाउन लगा रहे हो तो गलत है। किसी ने पूछा मैम सब्जेक्ट कैसे? बेटा एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। सक्सीड और सक्सेस के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हो। बेटा सक्सेस सफलता है, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड वर्ब है। देखो ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं लेट हिम स्पीक लगाऊं तो भाई ये हिम कौन है? नहीं, शी रिमूव किया तो वॉस इसलिए रिमूव नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो ना, मदर टेरेसा वॉस लव्ड बाय ऑल। और कौन थी मदर टेरेसा? हु वॉस अ फिलैंथ्रोप। ठीक है ना? यानी अगर मैं लेट हिम स्पीक में ये हिम कौन है? यही तो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा झेला हुआ है। तो हम अगर कहें कि मान लो ये व्यक्ति का नाम राम है, मान लो, तो मैं क्या कहूंगी? लेट राम स्पीक। अब कहोगे मैम राम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये पूरा है, इसकी बात नहीं हो रही है, तो ठीक है, राम नहीं लिखोगे तो लेट राम स्पीक नहीं लिख रहे हो तो लिखो लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। जो सबसे ज्यादा झेला है उसे बोलने दो। यानी अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों एक वाक्य में आ जाए तो एक साथ दोनों नहीं आ सकता। अगर नाउन है तो प्रोनाउन ना लगाओ, ठीक है? यानी मेरे पास मदर टेरेसा है, हम शी नहीं लगाएंगे। दोस हु वर्क हार्ड सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो दे मत लगाओ। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट है तो लेट स्पीक रहने दो और ये हिम के जगह पे ये पूरा पोर्शन लगा दो, द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट। समझ में आया? दैट मीन्स प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना, नॉट विथ नाउन। क्लियर? आगे बढ़े। द वन नहीं रहे, दीपेंद्र उसको हटाना चाहते हो हटा दो, लेकिन वो हटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आपको हिम हटाना है बस। नितिश, वॉस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव वॉइस है, उसको छोड़ो अभी, हम खाली प्रोनाउन पे ध्यान दे रहे हैं आपका। अब आओ, अगर हम प्रोनाउन के टाइप्स में आए तो हमारे पास सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करता है, जैसे बॉय के बदले में ही, गर्ल के बदले में शी, सीता के बदले में शी, है ना, बुक के बदले में इट, काउ के बदले में इट, है ना। देखो जरा इसको देखो, कोई बात नहीं अनुभव। हु बता रहा है? हाँ, लिखा के दिखाएं आंसर। देखो ना, लिखा दिया बेटा, आंसर लिख दिया है यहाँ पे मैंने। रिमूव शी, रिमूव दे, रिमूव हिम एंड पुट लेट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि इस लेट को उठा के आगे बिठा के लिख दो, लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, हिम के जगह पे खाली ये लगाना था, सफर्ड द मोस्ट स्पीक। ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा झेला है उसे बोलने दो। देख लिया ये पॉइंट? अब जरा ध्यान से देखो। पहले तो हम ये देख लें कि पर्सनल प्रोनाउन में आता कौन कौन है। पर्सनल प्रोनाउन में आता है ही, शी, इट, आई, वी, दे और यू।
ठीक है, ये बेटा सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। जब कोई नाउन के जगह पे प्रोनाउन आए और ये फॉर्म में आता है तो याद रखना ये फॉर्म हम यूज करते हैं वर्ब के पहले। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग या एनिमल हो तो इट, ठीक है, मैं, आई, वी हम लोग या हम, दे, वे लोग, ये ना ही, शी, इट, तीनों का प्लूरल दे, यू, तुम हो, तुम लोग हो, आप लोग हो, सबके लिए यू आता है। और अगर वर्ब के बाद आता है तो ये पोर्शन आता है, हिम, हर, इट। ही के जगह पे हिम, शी के जगह पे हर और इट देखो, आई के जगह पे मी है, वी के जगह पे अस है, दे के जगह पे देम है, लेकिन यू और इट इधर हो या उधर दोनों तरफ सेम। ये आपका स्ट्रक्चर है। और अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो जो मैंने आपको समझाया कि इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग एनिमल और बेबी के लिए होता है। बेटा डमी में अभी पढ़ाऊंगी। ही मस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष के लिए, शी फेमिनिन जेंडर के लिए। और याद रखना हमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी आना चाहिए। मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप हो, आप सामने वाले सेकेंड पर्सन, और वे लोग थर्ड पर्सन। यानी आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, दे सब थर्ड पर्सन। ठीक है, अब याद रखना जो मैंने आपको सिखाया है कि वर्ब के पहले ये फॉर्म और वर्ब के बाद वो फॉर्म, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं जरा भर के दिखाना, मैं आपको सिर्फ हिंदी में लिख रही हूं ताकि आप मुझे इसको इंग्लिश में फिल करके दिखा दो। तो बना के दिखाओ तो ये तीन बस। नॉमिनेटिव वर्ब के पहले आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद आता है। प्रियांशु, एक सेंटेंस में मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। वेरी गुड। मैंने फर्स्ट में कहा मैं उनको पढ़ाती हूं। मैं वर्ब के पहले, अगर इस वर्ब के पहले मैं है तो ये आई के फॉर्म में, और वर्ब के बाद उनको, उनको मतलब एक नहीं कई लोग हैं, उनको, दे का प्लूरल, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, आई टीच देम। वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। वे मतलब कई लोग हैं, देखो वर्ब के पहले है तो दे आया। दे टीच मुझे, मैं हूं आई, लेकिन वर्ब के बाद क्या बन गई, मी, दे टीच मी। वह लड़की है तो वर्ब के पहले शी टीचर्स हमें, मैं अकेली नहीं हूं, हम लोगों को, हम है वी, लेकिन वर्ब के बाद वी किस फॉर्म में हो जाता है, अस, शी टीचर्स अस। देखो वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, आई टीच देम होगा महानता। सूर्या, वेरी गुड। ठीक है, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात मैंने की आपको। अब जरा देखो एक बार, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप कोई स्पोकन तो कर नहीं रहे हो कि मैं उस पर आपका पूरा ध्यान दिलाऊं। वो सब ऐसी चीजें हैं जो छोटी चीजें,
क्वेश्चन वहां से आते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करे। देख लिया? सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, मैं जब भी आपको टाइम दूं ना, तो बेटा एक बार रीड तो कर लिया करो। रीड कर लेने से क्या होता है ना, एक बार सीरियस तौर पे हम समझ जाते हो कि मैम क्या पढ़ाने जा रही है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, और पूरी किताब क्लास नोट्स मैं क्लास में खत्म करा दूंगी। इसे मेरे साथ दोगे तब ना क्लास में खत्म करोगे। अब रीडिंग ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। सुनो ध्यान से। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है? क्या ऑर्डर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों आ जाए तो ओके, तीनों ने, दो भी आ जाए तो। मान लो मैं और आप पिक्चर देखने गए, या मैं और आप ने भारी गलती की, मैं, तुम और उसने सारा मामला खराब कर दिया। आप कहोगे मैम यहाँ पे तीन लोग हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। चलो, मैं और तुम हूं, तो मैं पहले तुमको लगाऊं, यू लगाऊं, कि पहले आई लगाऊं, क्या लगाऊं? इसमें एक कर्टसी का रूल कहता है। कर्टसी मतलब मैनर्स, कि यार तारीफ करना है ना तो पहले सामने वाले की करो। अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है ना। सामने वाले की पहले तारीफ करो, फिर अपनी बात बताओ। ओके, अगर थर्ड पर्सन भी मौजूद है तो कोई बात नहीं, सामने वाले की तारीफ करो, फिर उसकी करो, फिर अपनी करो। यानी यू, ही एंड आई प्लेड वेल। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? यू, ही एंड आई प्लेड वेल। ठीक है, फाइन। चलो, ऐसे नॉर्मल सेंटेंस बोलना चाहती हूं मैं। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया, चलो मूवी देखने गया, मूवी देखने गया, क्या? यू, ही एंड आई वेंट टू वॉच अ मूवी। समझ में आ गया? फाइन। यानी कि जब आप एप्रिसिएशन यानी तारीफ करो या जनरल स्टेटमेंट दो, तो आप उसका ऑर्डर रखना 2, 3, 1। पहले सामने वाले को, फिर जो सामने नहीं उसको, और सबसे लास्ट में खुद को रखो। एक कहावत है, द डोंकी कम्स द लास्ट। मतलब इतना मैं हम्बल हो गई कि मैं अपने आप को डोंकी कह रही हूँ। आए समझ में? यानी डोंकी जो है ना, सबसे आखिरी में आई। ठीक है, अब सुनो। एक्यूजेशन या नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, सारा बर्बाद कर दिया, हम लोगों की गलती है, तुम्हारी, मेरी और उसकी गलती है। कैसे बोलो? गलती अगर रखनी है, अगर एक्यूजेशन देना है, तो बेटा सबसे आगे खुद को रखो, फिर सामने वाले को, और जो है ही नहीं या मौजूद उसको सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि उसके पास तो अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं। तो मैं क्या कहूंगी? आई, यू एंड ही मेड अ मिस्टेक। इसीलिए हमेशा कहते हैं, देखते हो धोनी को, जब मैच जीतता था तो पूरे टीम को वो देता था कि सब कुछ श्रेय देता था, और जब हारता था तो खुद पर ले लेता था। यही तो अच्छी पहचान होती है ना अच्छे लीडर की, है ना? तो देखो, अगर हम, लेकिन याद रखना बेटा, सिंगुलर के केस में एक्यूजेशन देना है या नेगेटिव बात करनी है, सबसे आगे खुद को रखो, फिर सामने वाले को, और फिर थर्ड पर्सन को। ये हुआ जब आप एप्रिसिएशन कर रहे हो और जब एक्यूजेशन कर रहे हो, लेकिन है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब दे नहीं, सिंगुलर मतलब वी नहीं। ही, शी, इट, आई का मामला हो तब। हो गया? अब चलो नेक्स्ट पेज रीड करना, ताकि आगे हम बढ़ सके। देखो तो, धोनी प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा है।
बेटा वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। हम्म, अभी आ रही हूँ नीतीश। काहे को तुम लोग ऐसा ही क्वेश्चन काहे उठाते हो जो एकदम अलग बेकार सा क्वेश्चन होता है? हाँ, यू में कैसे पता चलेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है? कौन दे रहा तुम्हें यू से क्वेश्चन? देने वाला, जो क्वेश्चन देने वाला पागल थोड़ी बैठा हुआ है कि यू से क्वेश्चन देगा। अब आओ, पर्सनल प्रोनाउन अगेन जब प्लूरल है तब क्या करोगे? अब सुनो, मैं बहुत विनम्र हूं, मैंने अपने आप को खुद को लास्ट में रख दिया, लेकिन आप सोचो, ये मेरी टीम है, ये आपकी टीम है, और ये थर्ड पर्सन की टीम है। तो मैं बहुत हम्बल हूं, तो मैं अपने आप को तो पीछे रख दूंगी, लेकिन मेरा टीम नहीं कहेगा। हम लोग इतना खेले, इतना साथ दिए मैम का, इतना अच्छे से हमारा टीम वर्क था, और मैम तारीफ करने में पहले दूसरे की टीम की तारीफ कर रही है। देखो, इससे मेरा जो टीम है ना, डीमोटिवेटेड होगा। इसलिए जब प्लूरल हो तो अपनी अकेली की तारीफ नहीं बोल रही हूं मैं, वी, यू, वी, वी मतलब हमारी पूरी टीम, यू यानी कि आपकी टीम या आप जो भी आप लोग हो, यू, ठीक है? एंड दे प्लेड वेल। लेकिन अगर हम लोगों ने गलत काम किया है तब भी कहेंगे यार देखो, अगले की तो गलती है, लेकिन पहले अपनी गलती मानो। हम लोगों ने भी बदमाशी किया, तब अगेन गलती भी माननी है, तो पहले वी, यू एंड दे। इसका मतलब प्लूरल के मामले में यार हमेशा 1 2 3, प्लूरल के मामले में हमेशा 1 2 3। क्लास नोट्स मतलब नीतीश क्या बोल रहे हो? देख लिया? अब क्वेश्चन करो। अगर जो पढ़ाया समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन करिए, बनाओ फटाफट। हो गया? चलो, फर्स्ट आओ, देखो ध्यान से, यू, आई एंड ही। क्या हो गया? वेंट टू सी अ मूवी, सीधा सीधा लिखेंगे क्या? ये 2 3 1 के रूप में आना चाहिए, यू, ही एंड आई होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। अब यहाँ पे गलती किए हैं, तो 1 2 3 होना चाहिए, यानी पहले आई, फिर यू, देन रोहित आएगा, ठीक है?
रही हूं तो अगेन 2 3 1 होगा, यू, शी एंड आई। अब प्लूरल की बात है, ओके, प्लूरल में तो 1 2 3 होगा, यानी वी, यू एंड दे। ठीक है। अब एक्टेड स्मार्टली, अगर स्मार्टली की बात कर रहे हैं तो अब मैं क्या करूं? स्मार्टली का मतलब ओवर स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट तरीके से एक्ट किया, यानी पॉजिटिव बात कर रही हूं मैं। तो मैं कहूंगी 2 3 1 होगा। अब कहोगे मैम 2 3 1 कहां से होगा, यहां तो ये प्लूरल है। ओके, तो 1 2 3 होगा। तो भाई 1 2 3 कहां से होगा, यहां तो ये सिंगुलर है। अब तो मैं कंफ्यूज कर गई कि भाई मैम ने सिखाया है एक प्लूरल का केस, एक सिंगुलर का केस, या तो सिंगुलर प्लूरल मिक्स करके रख दिया। फिर मैं क्या करूंगी, तारीफ है तो सबसे लास्ट में आई को लगाऊं, मतलब 3 लास्ट में आया। अब जरा 1 2 3 और 2 3 1 दोनों रूल को देखो, 2 हमेशा 3 के पहले ही आया है, यानी यू है ना, दे एंड आई। क्योंकि अगर पॉजिटिव बात कर रहे हो तो आई हमेशा लास्ट में ही होगा। ठीक है। देखो और वो कहावत भी मैंने लिख के दे दिया आपको, ताकि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब जरा इसको, इस पेज में आते हैं, हम इट का यूज देख लेते हैं।
यानी मौसम की बात की जाती है ना, हम इट से शुरू करते हैं सेंटेंस की, है ना। आप अगर दिन की बात कर रहे हो तो मौसम हो, दिन हो, है ना, वेदर जैसे क्लाइमेट की बात करोगे उसके लिए, उसके बाद टाइम की बात करोगे उसके लिए, सीजन के लिए, डेज, डेट्स, इन सब के साथ हम इट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे 7 बजे है, इट इज 7 o'clock। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अभी गर्मी का मौसम है, इट इज समर नाउ। आज 7 मार्च है, इट इज 7th of March या 7th of June, चाहे साल इट इज 2022, है ना। क्लियर? ठीक है, इट्स ओके। इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं ना, हम लोग स्पोकन में करते हैं। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। आज कोहरा छाया हुआ है, इट इज फॉगी टुडे। आज धूप खिली हुई है, इट इज सनी टुडे। अभी 2022 चल रहा है, इट इज 2022 नाउ। अभी अगर आप कहोगे मार्च चल रहा है तो मैं क्या कहूं, इट इज मार्च नाउ। आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 2nd of March, है ना, इट इज 2nd of March टुडे। यानी कि जब आप डेट, डे, मंथ, ईयर, वेदर, डेज और सीजन, क्लाइमेट, इनकी बात करते हो तो सेंटेंस की शुरुआत इट से करो। अब आओ, मैंने एक ड्रेस खरीदी, आई बॉट अ ड्रेस। अब एक ड्रेस के लिए प्रोनाउन लगाएंगे तो इट लगाएंगे, इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने 2 ड्रेसेस खरीदी, 2 ड्रेसेस, दे वर ब्यूटिफुल। राइट? मैंने 2 ड्रेसेस खरीदी, दे वर ब्यूटिफुल। क्यों? क्योंकि सिंगुलर ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है और इट का भी प्लूरल दे है, ये ध्यान रखना। अब आओ, शेक द मेडिसिन प्रॉपरली। बिफोर गिविंग किसको? मेडिसिन को। फिर से मेडिसिन मत लिखो, इट। बिफोर गिविंग मेडिसिन नहीं, बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। लास्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको कितना कंफ्यूज करेगा। आखिरी क्वेश्चन देखो, दिस बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड। ये किताब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ दी हुई है, इलस्ट्रेशन के साथ है। एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टिव तरीके से की गई है। मेकिंग ऑल टुगेदर, मेकिंग किसको ऑल टुगेदर? अ प्रेजेंटेबल वॉल्यूम। भाई मेकिंग ऑल टुगेदर एक बहुत प्रेजेंटेबल वॉल्यूम है किताब,